नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरी अपने यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि अवश्य लिखें। श्री हरि से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके पितर जहाँ भी है, जैसे भी हैं, आप सबको हमेशा अपने आशीर्वाद बरसाते रहें, यही मेरी कामना है। कब से शुरू हो रहा है पितृपक्ष, डेट, महत्व और श्राद्ध की तिथियां। 2024 में श्राद्ध कब है, पितृपक्ष 2024 की तिथि, महत्व और प्रमुख रीति रिवाजों के बारे में। श्राद्ध पक्ष से पहले दिखने लगे अगर ये घटनाएं तो हो जाए तुरंत सावधान। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है, श्राद्ध की वो 16 तिथियां कौन कौन सी हैं। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर मंगलवार से 2 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष के दौरान शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नई चीजों की खरीदारी भी वर्जित माना जाता है। तो इस साल पितृपक्ष 2 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान सिर्फ पितरों का श्राद्ध करने की ही परंपरा होती है, बाकी शुभ चीजें वर्जित माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए भोजन और जल अर्पित करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देकर पितरों की आत्मा की शांति का प्रार्थना करते हैं। भाद्रपद माघ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक 16 दिनों तक चलता है। ये सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत ज्यादा महत्व है। इस दौरान अपने पूर्वजों का दान करना इस समय बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। पितृदोष से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही परिवार में खुशहाली भी आती है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के घर में संकेत कुछ अगर ऐसा दिखने लगे, उन्हें सावधान होना चाहिए। कुछ ऐसे संकेत हैं जिनके दिखने से पता लगाया जा सकता है कि आपके घर में पितृदोष है, जैसे कि घर में अचानक से पीपल का पौधा उग जाना, घर के आसपास कुत्ते का रोना, तुलसी के पौधे को अचानक से सूखना, शादी में रुकावटें आना, क्लेश आदि का होना, पितृदोष ही माना जाता है। पितृदोष की वजह से ही ऐसा होता है। तो इसके निवारण के लिए पूजा पाठ और पितरों का श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। में अगर पितृ नाराज हैं तो उनका विधिवत श्राद्ध कर्म करवाएं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। पितृपक्ष का धार्मिक महत्व क्या होता है, ये जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र अवधि के दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विभिन्न प्रकार के श्राद्ध अनुष्ठान करते हैं। इस पवित्र अनुष्ठान को आमतौर पर घर का सबसे बड़ा बेटा या परिवार के पुरुष ही करते हैं। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। श्राद्ध कर्म की आवश्यक सामग्री क्या होती है वो भी जान लेते हैं। कुशा, दुर्वा, काला तिल, गंगा जल, गाय का कच्चा दूध और जौ आदि के बिना श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं होता है। इन चीजों को तर्पण की मुख्य सामग्री माना जाता है। ऐसे में पितृ तर्पण से पूर्व सभी चीजों को इकट्ठा अवश्य कर ले। 3 पीढ़ियों तक होते हैं श्राद्ध, ऐसा माना जाता है। पितृपक्ष तिथि का लिस्ट भी है, आगे हम बताएंगे। अपने परिवार में 3 पीढ़ियों तक ही श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसके बाद श्राद्ध कर्म नहीं किए जाते हैं। स्वास्थ्य, समृद्धि, आयु, सुख, शांति, वंश वृद्धि एवं उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से पितृपक्ष को श्राद्ध भी कहा जाता है। इसलिए अपने पूर्वजों या पितरों के प्रति श्रद्धा भावना रखते हुए आश्विन कृष्ण पक्ष में पितृ तर्पण और श्राद्ध की कर्म करना बहुत जरूरी है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृ से धरती लोक पर आते हैं अपने भाई, इसलिए इन दिनों में उनके श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। यही तिथियां, इस तरह से तिथियां हैं श्राद्ध कर्म का। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। 17 सितंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 को नहीं है कोई भी तिथियां। 29, 30, 1 और 2 तारीख ये सारी तिथियां हैं। 2 को सर्व पितृ अमावस्या मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जिन्हें कोई तिथियां याद नहीं है, वो भूल चुके हैं या फिर अकाल मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पता नहीं चलता किस तिथि पे करना चाहिए, तो वैसे में सर्व पितृ अमावस्या के दिन सबका श्राद्ध कर लेना चाहिए। वैसे तो तिथि वार से है, पूर्णिमा से लेकर के चतुर्दशी तक के जो भी तिथियां में जिनकी मृत्यु हुई है वैसे में किया जाता है। आप अपने अनुसार देख लें, आपके यहाँ अगर होता है तभी ऐसा करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। हर जगह ये चीजें नहीं मनाई जाती है। बुजुर्गों से पूछ कर ही करनी चाहिए। आपके अनुसार आपके घर में जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं वो कराना चाहिए। फिर बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण से पूछ कर ही इन सब चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि अवश्य लिखें।